हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 करने वाले हैं जो कि आपका 9 चैप्टर है क्लास 10 का, जिसका नाम क्या रहेगा आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई 8 चैप्टर में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, यानी कि अच्छे से हमने उसको समझा और जो वैल्यूज थी हमने एक टेबल किया था जहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यूज होती हैं साइन कोस हर एक फंक्शन की। तो हमें यहाँ पर उनका प्रैक्टिकल यूज पढ़ना है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कहाँ करेंगे। भाई हमने साइन थीटा, कोस थीटा, नास थीटा ये सारी चीजें पढ़ तो ली, लेकिन इसका यूज हमें कहाँ करना है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये लाइन होती है इसको क्या कहा जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल। क्या कहा जाता है भाई? हॉरिजॉन्टल। अब अगर आप इससे ऊपर कुछ देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। इस एंगल को क्या कहा जाता है? थीटा कहा जाता है। जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको क्या थीटा हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये आपका एक स्लोप हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और इस लाइन के बीच जो एंगल है वो तो कहलाएगा थीटा। और इसको एक चीज और कहा जाता है, क्या? इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि चीजें बढ़ रही हैं ऊपर की तरफ। लेकिन एक चीज और, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे ही है लेकिन हमें नीचे की तरफ कोई चीज देखनी है तो वो लाइन आपकी ऐसे हो जाएगी। तो इन दैट केस जो ये एंगल थीटा है ये क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका यहां पर क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टल अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और नीचे की तरफ आते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं। आपको ये भी पता होगा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो थीटा होता है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है और जिस पर 90 डिग्री और एंगल थीटा है वो आपकी क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता है। एक चीज और आपने पढ़ी होगी, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बस यही इस चैप्टर में आपका यूज होने वाला है। अगर कहीं पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाए तो उसको साइन थीटा लिख देंगे, कहीं पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाए तो उसको कोस थीटा लिख देंगे, और अगर कहीं पर परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो एक बार इन सभी चीजों को नोट डाउन करें, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या कहा? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। भाई एक सर्कस हो रहा है जिसमें सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? भाई एक रोप है जो वर्टिकल पोल से बंधी हुई है जमीन पर, ग्राउंड पर, और जिस रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। तो एक सर्कस आर्टिस्ट क्या करता है? भाई इस रोप को पकड़कर यहाँ ऊपर पोल की तरफ चढ़ता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आता है। इतना क्लियर? उसके बाद इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर एंगल जो है रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाता है तो इस पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है और सबसे आसान है और इससे आपके मार्क्स जो हैं ज़्यादा आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से करें। यहाँ पर आपको करना क्या है? दो चीज़ें होंगी, एक चीज़ आपको गिवन होगी और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। देखिए, गिवन आपको हाइपोटेन्यूज है और फाइंड आउट आपको ये हाइट करनी है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, भाई आपको मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है? पीएच में।
किस में यूज होता है, मतलब साइन में। तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, भाई साइन थीटा आपका किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ए सी। चलो भाई अच्छी बात है। अब साइन और थीटा यानी कि एंगल यहां पर 30 डिग्री गिवन है, तो पुट कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू तो सर हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी की वैल्यू क्या है, 20 मीटर, तो मैंने यहां पर 20 पुट किया। ये 20 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, सो 20 इंटू साइन 30। जब आपने टेबल किया था तो उसमें आप देख सकते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसलिए यहां पर 1/2 आ जाएगा ए बी। इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो जो पोल है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी रहेगी आपकी, 10 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 10 मीटर। देखिए कितना सिंपल था। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम को समझना है। जो चीज गिवन है और जो निकालनी है, उन दोनों में देखो कौन सा फंक्शन लगेगा, वो फंक्शन यूज करो, वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। भाई एक ट्री है, मान लीजिए ये ट्री की हाइट है, इतना बड़ा ट्री है कोई, और ये ग्राउंड है। अब क्या कहा इसने, भाई स्टॉर्म आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है और जो पेड़ है वो टूट जाता है। आपने देखा होगा अक्सर पेड़ टूट जाते हैं, तो इसलिए मान लीजिए यहां से टूट गया और टूटकर नीचे ही तो गिरेगा, तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये ग्राउंड को टच करता है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। भाई जो ये ट्री यहां से टूट गया, ये क्या करता है, साइड में झुक जाता है और ग्राउंड को टच करता है 30 डिग्री एंगल पर। उसके बाद इसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। भाई जहां पेड़ की जड़ है और जहां इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। तो मैंने 8 मीटर यहां पर लिख दिया। ये पॉइंट मैंने ए कंसीडर कर लिया, ये बी, ये सी कंसीडर कर सकते हैं भाई। उसके बाद इसने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं समझेंगे। यहाँ पर इसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। भाई ट्री की हाइट सिर्फ इतनी थोड़ी ना है, ये भी है प्लस ये भी है, क्योंकि ये ट्री का हिस्सा ही तो है जो नीचे आकर गिरा है। तो इसलिए जो ट्री की हाइट है वो ये निकालेंगे पहले परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सबसे पहले ये तो देखिए क्या है, बेस है, और ये क्या, परपेंडिकुलर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC हम अगर परपेंडिकुलर और बेस का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस किस में है आपका, 10 में है, तो tan थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहां पर एंगल 30 डिग्री है तो इसलिए क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता तो मैंने ए भी रख दी यहां पर, और बेस की वैल्यू क्या है, 8, तो मैंने 8 रखी यहां पर। 8 यहां पर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, और आपको पता है tan 30 1/√3 होता है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू रही 8/√3 मीटर। अभी आपका आंसर नहीं आया है, ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है। मैंने क्या कहा है, अगर टोटल हाइट निकालनी है तो हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं आप। ये बेस है और ये क्या, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज आपका क्या यूज होता है, कॉस। तो हम लिख सकते हैं
cos थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल आपका 30 डिग्री, तो इसलिए cos 30 डिग्री, और बेस की वैल्यू क्या है सर 8 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, ये मैंने BC रख दी यहाँ पर। अब ये BC डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, सो BC इज इक्वल टू 8 बाई cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, तो क्या आ जाएगा BC इज इक्वल टू 8 भाई √3/2, डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाता है, तो क्या आ गया 16/√3। अब अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है ट्री की, सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज क्या होगी, AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 8/√3 और इसकी वैल्यू क्या है 16/√3, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24/√3। अब नीचे रूट नहीं छोड़ते तो इसलिए रैशनलाइज करना होगा, तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से क्या कर दिया डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा 24√3, और नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3, इससे कट करेंगे क्या आ गया 8√3, तो 8√3 मीटर, इतने मीटर जो है टोटल हाइट रही होगी किसकी, इस ट्री की। तो उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, जो क्या प्लान करता है कि एक पार्क में 2 प्रकार की स्लाइड लगेगी, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, सी प्रेफर्स टू हैव a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। भाई जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए देखिए स्लाइड आपकी कैसी होती है, बच्चा यहाँ से यूं ऊपर जाता है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। तो क्या कहा इसने कि जो स्लाइड है उसका एंगल तो 30 डिग्री है, और जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। इसको मैंने A कंसिडर किया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया आपका C। ठीक है भाई, आगे क्या कहा इसने, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि जो बड़े बच्चे हैं सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, तो बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा स्टीप स्लाइड इसने जो है बनाने की जो है प्लानिंग की। उसके बाद एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट 3 मीटर रहेगी, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। भाई जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, और जो ढलान है वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ये एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है इसने 60 डिग्री, ये हाइट कितनी है 3 मीटर, ये अगेन ये P कंसिडर कर लिया Q, और ये R, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा। चलो अच्छी बात है। What should be the length of the slide in each case, हमें ये बताना है कि हर केस में जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी रहेगी, उसकी लेंथ कितनी रहेगी। तो स्टार्टिंग में हम छोटे बच्चों के लिए कंसीडर कर लेते हैं, जो हमने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया है, तो इन ट्रायंगल ABC देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं साइन थीटा यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है भाई, आप कहेंगे सर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है, जो कि हम AC लिख सकते हैं। साइन 30 क्या होता है 1/2 1.5 अपॉन AC, ये AC डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 उधर जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो जो ये AC है यानी कि जो स्लाइड है इसकी लंबाई कितनी रहेगी 3 मीटर, कितनी रहेगी 3 मीटर। ऐसे ही बड़े बच्चों के लिए हमने PQR कंसीडर किया है, तो इन ट्रायंगल PQR अगेन हम साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां पर एंगल 60 डिग्री है तो इसलिए हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है तो हम पी आर रख सकते हैं यहां पर। इसकी वैल्यू √3/2 होती है और ये क्या है 3 PR। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो ये इधर आएगा तो PR, ये उधर जाएगा तो 3। देखिए 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और √3 डिवाइड में, लेकिन नीचे रूट नहीं छोड़ते तो इसलिए मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या आ जाएगा भाई, 3 2 6 √3 और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ये कैंसिल आउट होगा तो 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2√3 मीटर। कितना रहेगा 2√3 मीटर। तो हमारी दोनों स्लोप की, दोनों स्लाइड की क्या निकल चुकी है, लेंथ निकल चुकी है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये क्या है, एक टावर है। अब जो टॉप ऑफ टावर और भाई ग्राउंड जो है जो कि 3 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर एक पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं टॉप की तरफ, तो जो एंगल है वो कितना बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है भाई 30 डिग्री, क्योंकि इसने खुद कहा है। चलो अच्छी बात है। तो ये पॉइंट ए कंसीडर किया, ये बी और ये सी। हमें यहां पर निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है तो ये हाइट रहेगी, यानी कि हम इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस इन ट्राइंगल ए बी सी। परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी है और बेस 30 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आपका होता क्या है 10। तो हम क्या यूज कर सकते हैं tan थीटा। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एंगल तो 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह मैंने क्या लिखा 30। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता इसलिए ए बी, और बेस की वैल्यू क्या है 30, तो इसलिए मैंने 30 लिखा। अब ये 30 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। क्या होती है भाई 1/√3। नीचे रूट नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30/√3 इंटू √3/√3। क्या आ गया आपका 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। तो जो ये टावर है इसकी हाइट क्या रहेगी 10√3 मीटर रहेगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से कितना ऊपर फ्लाई कर रही है 60 मीटर। तो मान लीजिए ये क्या है, ग्राउंड है 60 मीटर ऊपर, यहां पर एक क्या है काइट है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब उसके बाद इसने क्या कहा, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। भाई हम काइट एक क्या स्ट्रिंग की हेल्प से उड़ाते हैं, तो जो स्ट्रिंग है वो क्या की हमने उड़ाकर ग्राउंड पर टाई कर दी, यहाँ पर बांध दी एक जगह। तो यहाँ पर जब बांधी हमने बिल्कुल खींच के, यानी कि टाइट, कोई स्लैग नहीं है इसके अंदर, क्या है बिल्कुल टाइट है, कोई स्लैग नहीं है। तो ये एंगल जो है ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। कितना एंगल बनाया भाई 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है। जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है, जो मांझा यूज हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। मैंने वही कहा कि मांझे में कोई स्लैग नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मांझा है कुछ ऐसे हो जाता है वजन के कारण, लेकिन ये बिल्कुल टाइट है। टाइट है तो बिल्कुल सीधा हम कंसीडर करेंगे। तो अगेन यहाँ पर ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये क्या हमने सी कंसिडर कर लिया। अब यहां पर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या यूज करने वाले हैं, परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपका साइन थीटा होता है, तो P बाय एच मैंने लिखा। एंगल की वैल्यू 60 डिग्री, तो इसलिए साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू भाई 60 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम AC कंसीडर कर सकते हैं। ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू 60 अपॉन साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, तो डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ऊपर चला गया, तो क्या आ गया 120 बाय में √3। लेकिन आंसर में नीचे √3 नहीं छोड़ते, तो इसलिए रेशनलाइज करना होगा, तो √3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहां पर आपका क्या रहेगा 120 √3 और नीचे क्या गया √3 इंटू √3 3, इससे कट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 √3 मीटर। तो जो मांझा है, जो स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर, इतनी इसकी क्या लेंथ रहने वाली है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। भाई यहां पर मान लीजिए एक बिल्डिंग है और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टोटल लेंथ कितनी है आपकी 30 मीटर और यहां पर ये ग्राउंड हो गया। तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय मान लीजिए यहां पर एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यहां पर खड़ा है, ठीक है भाई। अब ये यहां से कहां बिल्डिंग की तरफ देखता है और एंगल 30 बन रहा है स्टार्टिंग में। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कि स्टार्टिंग में एंगल 30 डिग्री जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो ये बिल्डिंग की तरफ आया थोड़ा बहुत, और फिर इसने देखा ऊपर की तरफ तो एंगल अब कितना बना 60 डिग्री बना। कितना बना भाई 60 डिग्री। तो यहां पर ये तो बॉय की हाइट हो गई, तो इसलिए टोटल ये 30 था, तो ये 1.5 है, तो ये ऊपर वाला कितना बच जाएगा भाई 28.5 मीटर। कितना बचेगा 28.5 मीटर। भाई यहां से एंगल टॉप तक कितना बन रहा था 30 डिग्री, लेकिन जैसे ही ये बिल्डिंग की तरफ आया तो बिल्डिंग की तरफ आते आते जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया 60 डिग्री। इसने ये पूछा है कि यहां से यहां तक जो आया है कितनी दूर चलकर आया है, तो ये हमें नहीं पता, तो इसको मैं x मीटर कंसीडर कर सकता हूं। भाई यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहां पर क्या कंसीडर कर लिया x मीटर। ये मैंने पॉइंट A, ये B, ये C और ये पॉइंट मैंने क्या D कंसीडर कर लिया। अब ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल में कोई ना कोई फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज की तो हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में आपका 10 यूज होता है। तो स्टार्टिंग वाला ट्रायंगल आपका क्या है, इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं tan थीटा यूज करूं तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B बाय B होता है। तो यहां पर tan 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5, बेस की वैल्यू सर BC है तो इसलिए मैंने BC कंसीडर कर ली। ये इधर आएगा तो BC इज इक्वल टू 28.5 और tan 60 इधर आएगा डिवाइड में, तो BC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 28.5 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो ये BC की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है। फिर मैंने क्या कहा, जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसमें भी यूज कर लो। तो इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल
ए बी डी। हम टेन थीटा यूज करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां पर आपका थीटा कितना है? 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर अगेन 28.5 ही है। और बेस क्या है भाई? देखो बेस को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं क्योंकि ये टोटल ही तो बेस है। तो बेस को मैंने क्या लिखा? BC प्लस CD। ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो BC प्लस CD किसके इक्वल आ गया? 28.5 अपॉन 10 30। BC की वैल्यू अभी हमने निकाली है सर, क्या आई थी? 28.5 अपॉन √3। CD की वैल्यू हमने x कंसीडर कर रखी है, तो CD की जगह मैंने x लिख दिया। यहां पर क्या है? 28.5 10 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर आ जाएगा, तो √3 कहाँ आया? ऊपर। हमें तो सर x की वैल्यू चाहिए, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो क्या आ गया? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? आप कहेंगे कि सर 28.5 कॉमन आ गया, तो बच गया क्या? √3 माइनस 1/√3। यहां पर एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 28.5 इंटू 2/√3। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नीचे रूट में नहीं छोड़ते, तो इसलिए रैशनलाइज करना होगा। तो √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया और √3 से ही क्या कर दिया? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा आपका? 28.5 इंटू 2√3 अपॉन में 3। अगर इसको कट किया जाए तो कितने पर जाएगा? 24 कितने पर जाता है आपका? 8 पर। और 27 चला जाएगा, 27 चला जाएगा। 27 कितने पर आता है? 9। और 15 बचेगा 0.5 इंटू 2√3 और 9 2 जा 18, यानी कि क्या आ गया है ये आपका? 19√3 मीटर। कितना आ गया? 19√3 मीटर। तो उस बच्चे को यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय करनी है? 19√3 मीटर तय करनी है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। आपको सबसे पहले डायग्राम अच्छे से बनाना है और फिर दोनों ही ट्राइंगल्स में जो भी चीजें गिवन है उनका यूज करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए भाई, ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है। आपको पता है कि ये तो पता ही होगा, जैसे कई बार क्या होता है, बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ही क्या होता है? टावर लगा होता है। तो ये इतनी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है? टावर। चलो अच्छी बात है। अब इसने क्या कहा कि अगर हम ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो टावर है, टावर का बॉटम और टॉप देखते हैं तो अलग अलग एंगल्स बनते हैं। जब हम यहां से क्या टावर का टॉप और बॉटम देखते हैं तो अलग अलग एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलो भाई ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और जो टॉप है, टॉप के साथ एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? टोटल 60 डिग्री। और जो ये आपका मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 20 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो टावर है, टावर की हाइट नहीं पता तो x मान लेंगे, तो इसलिए x मीटर। तो ये मैंने a कंसिडर किया, ये b हो गया, ये c, और ये पॉइंट मैंने यहां पर d लिख दिया। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? आपको पता है कि जो बिल्डिंग ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है सर। अब इसको अगर आगे सोल्व किया जाए तो पहले तो ये वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे। मैंने क्या कहा था? दोनों ट्रायंगल में आपका जो भी है यूज कर दो। भाई दोनों में कॉमन बेस आ रहा है, इसमें भी बेस कॉमन है और उसमें भी बेस कॉमन है, तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस स्टार्टिंग में ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल DBC।
परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10, तो इसलिए जो tan थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल 45 डिग्री है तो इसलिए tan 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20, बेस की वैल्यू BC। अब tan 45 तो 1 होता है और BC डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो BC इंटू 1 कितना हो जाएगा BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर हम लिख सकते हैं BC, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 मीटर। इतना आप सभी को समझ में आया। हमें तो निकालना ये x की वैल्यू है जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, यानी कि टावर की जो हाइट है। तो अगेन जो ये पूरे वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, अगर यहाँ पर हम यूज करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 60 डिग्री, सो tan 60 किसके इक्वल आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखिए कुछ बेस है और कुछ x है, तो मैं 20 प्लस x लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। और बाय में बेस, बेस की वैल्यू अभी हमने निकाली 20, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 20 √3 हो गया, और यहाँ पर 20 प्लस x, ये 20 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 20 √3 माइनस 20। अब यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या आया 20, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, इतने मीटर जो है आपकी x की वैल्यू रहेगी 20 इंटू √3 माइनस 1। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। भाई पेडेस्टल क्या होता है, जो सीढ़ियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, पेडेस्टल कहा जाता है। मान लीजिए ऐसे सीढ़ियां हैं, ये ग्राउंड है भाई, और फिर यूं 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 ऐसे सीढ़ियां हैं, और इन सीढ़ियों के ऊपर कोई स्टैचू है, मान लीजिए ऐसे ये कोई स्टैचू हो गया भाई यहाँ पर, ठीक। अब सीढ़ियों के ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू है, इतना आप सभी को समझ में आया। और जो स्टैचू है, स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर, कितनी है भाई 1.6 मीटर, इसने ऐसे ही कहा क्या 1.6 मीटर टॉल, इतना क्लियर। उसके बाद क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। भाई ग्राउंड से हम यहाँ किसी पॉइंट से इन दोनों चीजों को देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो जो स्टैचू है, स्टैचू का टॉप कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है भाई 60 डिग्री। और जो पेडेस्टल यहाँ तक है, तो पेडेस्टल का टॉप कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है। इसने क्या पूछा है कि जो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल की लेंथ यानी कि पेडेस्टल की जो हाइट है वो कितनी रहने वाली है। उम्मीद है डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ये पॉइंट मैंने A कंसिडर किया, ये B, भाई ये एक ऐसे यू लाइन मान लो यहाँ तक यूं सीधी परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट क्या हो गया B, ये क्या हो गया C, यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनना ही है, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर D कंसीडर किया। वही फॉर्मूले पुरानी चीजें आपकी यूज होंगी क्या, इन ट्राइंगल कौन सा DBC, देखिए दोनों में कॉमन वही आपका बेस कॉमन चल रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो P बाय B हम tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा क्या होगा P बाय B, थीटा क्या है छोटे वाले ट्राइंगल के लिए 45 डिग्री, सो tan 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें x है, बेस की वैल्यू नहीं पता सर, तो हमने BC कंसीडर कर ली। tan 45 1 होता है, तो इसलिए यहां पर 1 आ जाएगा, BC इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपकी x, यानी कि जो ये है ये भी आपका क्या होगा x मीटर ही होगा। अब आपको बड़े वाले ट्राइंगल में देखना है, तो इन ट्राइंगल ABC वही tan थीटा आपका किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होगा।
अब यहाँ पर आपका एंगल कितना है, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका 1.6 प्लस एक्स, क्योंकि ये प्लस में x और बेस क्या है अगेन x है, ये x डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पर क्या है 1.6 प्लस x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आएगा माइनस, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। यहाँ पर आपका क्या दोनों में कॉमन आ गया x, क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1.6। √3 माइनस 1, मैंने क्या कहा था नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो इसलिए रैशनलाइज करेंगे, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड किया, तो ऊपर क्या आ गया आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा देखो a माइनस बी, a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2। अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका यहां पर आंसर रहेगा, यानी कि जो पेडेस्टल है उसकी हाइट कितनी हो गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। भाई दो चीजें हैं, भाई ग्राउंड हो गया, ये तो क्या हो गया ग्राउंड। भाई ग्राउंड पर एक किनारे मान लीजिए एक बिल्डिंग है और एक क्या है टावर है। टावर और बिल्डिंग दो चीजें हमने यहां पर कंसीडर कर ली, तो इसका इसके साथ एंगल कितना है 60 डिग्री और इसका इसके साथ एंगल कितना है 30 डिग्री। ऐसा ही तो कहा है इसने, क्या कहा इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, कि जब हम टावर से देखते हैं एक बिल्डिंग की तरफ तो जो बिल्डिंग है उसके साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और जब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग के फुट से देखते हैं टावर की तरफ तो एंगल बनता है 60 डिग्री। भाई ये समझाने के लिए मैंने यहां पर एक बिल्डिंग बना दी, भाई ये एक बिल्डिंग कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है, तो क्या कहा ये एक टावर है, ये टावर ऐसे ही दिख रहा है भाई, ठीक है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप एंगल 30, ऐसे ही बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप एंगल 60 डिग्री। आगे इसने क्या कहा, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर कितना है 50 मीटर हाई है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की अगर ये हाइट 50 मीटर है, तो इस बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही इसको A कंसिडर किया, इसको B, इसको C और इसको हमने क्या D कंसीडर कर लिया। तो वही दोनों में बेस कॉमन है, तो बेस वाला परपेंडिकुलर और बेस वाला यूज कर सकते हैं हम। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में ABC, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 50 और बेस की वैल्यू क्या है BC, ये इधर आएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई 50/tan 60, और आपको पता है कि जो tan 60 है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी √3, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 50/√3, तो मैंने यहां पर लिख दिया 50/√3 मीटर। हमें तो इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो इस बिल्डिंग वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल हो गया BCD, इन ट्राइंगल BCD राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं tan थीटा यूज करता हूं तो tan थीटा क्या होगा अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर 30 डिग्री है,
परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे निकालनी है, DC मैंने यहाँ पर कंसीडर की, और बेस क्या है 50/√3। ये इधर मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपका 50/√3, और यहाँ पर क्या है DC, इससे कटा मतलब √3 × √3 3, तो 50/3 मीटर। ये जो है आपकी बिल्डिंग की हाइट रहने वाली है। बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई आपकी 50/3 मीटर। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। भाई एक रोड है विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड हमने यहां पर कंसीडर किया जो कितना वाइड है 80 मीटर। टोटल कितना वाइड है भाई 80 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 80 मीटर। अब दोनों साइड क्या है पोल है, एक पोल यहां पर मान लिया और एक पोल मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, और दोनों पोल्स की जो लेंथ है यानी कि जो हाइट है, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। दोनों पोल्स की हाइट कितनी है इक्वल है। आगे क्या कहा, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ग्राउंड पर कहीं भी एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, तो एक के साथ तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और एक के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 30 डिग्री। यही इसने कहा। अब इसने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें इन पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और कितना कितना ये डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को मैंने ए कंसीडर कर लिया, ये बी सी डी, और ये पॉइंट क्या हो गया ई। अब हमें पता है कि जो पोल्स है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, बिल्कुल। टोटल लेंथ 80 है, हमें इन लेंथ का तो नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये लेंथ कितनी मान ली x मीटर। कितनी मान ली भाई x मीटर, यहां से लेकर b से लेकर c तक। अगर ये x है तो ये वाली कितनी बचेगी, आप कहेंगे सर 80 माइनस x, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा 80 माइनस x मीटर। कहां से लेकर c से लेकर d तक। इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या इन ट्राइंगल ए बी सी किसका यूज करेंगे, परपेंडिकुलर, और इसका भाई ये जो हाइट है ये मैंने h कंसीडर कर ली, और ये इसकी हाइट भी क्या रहेगी h रहेगी। तो आपका tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू 60 है तो tan 60, परपेंडिकुलर क्या है h है, और बेस क्या है x है। ये इधर आएगा तो क्या आ गया भाई tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो h किसके इक्वल आया आपका √3x के इक्वल। किसके इक्वल आया √3x के इक्वल। अब दूसरा ट्राइंगल आपका क्या है CDE, तो इन ट्राइंगल CDE, अगर CDE का हम यूज करते हैं तो अगेन tan थीटा आपका क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा क्या है यहां पर 30 डिग्री, तो tan 30 किसके इक्वल आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहां पर हमने h कंसीडर कर रखा है। बेस क्या है 80 माइनस x है, तो इसलिए मैंने 80 माइनस x लिख दिया। अब ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 80 माइनस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसलिए नीचे √3 लिखा, ये h की वैल्यू। ये मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर ली, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों को देखें कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर यूज किया जाए तो √3x किसके इक्वल आएगा 80 माइनस x अपॉन में √3 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल आ गया 80 माइनस x। ये माइनस का x इधर आएगा प्लस x, तो 3 + 1 4,
तो 4x 80 के इक्वल आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी 80/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 20। कितना लिख सकते हैं भाई 20। तो अगर ये वैल्यू 20 है, 20 मीटर है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो ये वाली कितनी आ गई आपकी 60 मीटर। और आपको क्या हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो हाइट क्या थी h इज इक्वल टू √3x। तो h क्या थी आपकी √3x, x की वैल्यू 20, सो 20 √3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 20 √3 मीटर। तो हाइट भी आपकी यहां पर आ चुकी है और ये दोनों डिस्टेंस भी आपके आ चुके हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11th में इसने क्या कहा, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। भाई एक कैनाल है, मान लीजिए इतनी चौड़ी कैनाल है, यहां पर एक टीवी टावर यहां पर है, मान लीजिए ये एक टीवी टावर हो गया, चलो अच्छी बात है। From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। भाई ये इतनी चौड़ी रिवर है पूरी। अब इसने क्या कहा कि दूसरे बैंक पर, दूसरे किनारे पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर वो 60 डिग्री बन रहा है। आगे इसने क्या कहा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। भाई ये तो दूसरा एंड था। अब अगर इसी पर हम 20 मीटर आगे आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है 30 डिग्री। रुको भाई 20 मीटर अवे, सॉरी भाई अवे जा रहे हैं, तो इसलिए आपका जो एंगल है वो यहां ना रहकर उधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये इतना हम कितना गए 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गया। भाई हम जो थे इससे 20 मीटर दूर चले गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना रह गया 30 डिग्री। कितना रह गया भाई 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमें हाइट निकालनी है और ये विड्थ निकालनी है कैनाल की। तो ये विड्थ हमें नहीं पता, तो मैंने x मीटर कंसीडर कर ली। ये हाइट हमने h कंसीडर कर ली। ये पॉइंट मैंने A, ये B, ये C और ये पॉइंट क्या D कंसीडर किया। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC देखिए परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या यूज होगा 10, तो 10 60 आपका B/B। थीटा की जगह मैंने डायरेक्टली 60 लिख दिया क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है। अब 10 60 होता है आपका √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, बेस की वैल्यू नहीं पता x मानी थी, ये इधर आएगा तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी √3x। h की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी √3x। ऐसे ही वहां पर इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD अगेन 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 30, तो 10 30 परपेंडिकुलर क्या है h है भाई, बेस क्या है x प्लस 20, यानी कि x प्लस 20 मैंने लिखा। ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 20, 10 30 की वैल्यू 1/√3h। ये भी h के इक्वल, ये भी h के इक्वल, तो वही इन दोनों को अगर इक्वल पुट करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर इन दोनों को सोल्व किया जाए तो आपका √3x किसके इक्वल आएगा x प्लस 20/√3। ये √3 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। ये x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस x 2x, सो 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 मीटर। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10 मीटर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, h क्या था, h था √3x, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 10 है, सो 10√3 मीटर। तो h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। तो देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें।
क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर यहां पर एक बिल्डिंग है। ये मैंने एक बिल्डिंग कंसीडर कर ली जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई, 7 मीटर। ये बिल्डिंग मैंने यहां पर बनाई। अब उसके बाद इसने क्या कहा कि एक और यहां पर क्या है, केबल टावर, यानी कि एक टावर है पूरा बड़ा, यहां पर ये टावर मान लिया। अब अगर यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द टावर का वो कितना बनता है, ये वाला जो एंगल है भाई, एंगल हमेशा मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया। हाँ, मैंने क्या कहा, जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है, तो ये एंगल कितना हो गया भाई आपका 60 डिग्री। कितना एंगल हो गया, 60। देखिए अगर ये 7 है तो ये वाली हाइट पे कितनी होगी आपकी यहाँ पर 7 मीटर। कितनी होगी, 7 मीटर होगी। अब इसने एक चीज और कही, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अगर यहां से इसके फुट की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या कहा था, ये वाला होता है हॉरिजॉन्टल के साथ जो नीचे वाला एंगल बनता है। तो ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसलिए यहां पर ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ये तो 7 है, ये वाली और निकालनी है, तो इसको मैंने x मीटर कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर किया भाई, x मीटर। ये पॉइंट A, B, C, D और ये पॉइंट E कंसीडर कर लिया, ये 90 डिग्री होगा और यहां पर ये 90 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल क्या, DEC या CED, इन ट्रायंगल CED, वही tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल में, सो tan 45। परपेंडिकुलर कितना है, 7 और बेस क्या है, DE। तो ये इधर आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो DE कितना आ गया, 7 मीटर। DE की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर, यानी कि ये वाली भी कितनी है, 7 मीटर। देखिए ये 7 मीटर है तो ये वाली BC भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल ABC आपका जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर x है और बेस 7 है। यहां पर थीटा क्या है, 60, तो tan 60 आपका √3 होता है, तो x की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 7 √3x, x की वैल्यू आ गई। हमें तो टोटल हाइट ऑफ द टावर बतानी है, तो हाइट ऑफ द टावर की हाइट क्या आएगी आपकी, टावर की हाइट सर AB प्लस BD, AB की वैल्यू 7 √3, BD की वैल्यू 7, दोनों से कॉमन क्या है, 7, तो √3 + 1 मीटर। तो ये आपकी जो ये टावर है इसकी टोटल हाइट आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या कहा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। भाई एक सी है यहां पर, मान लीजिए ये समुंदर है और इसमें एक लाइट हाउस लगा हुआ है, मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ये क्या है भाई, लाइट हाउस मान लिया हमने। तो जो ये लाइट हाउस है इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि फिल्मों में क्या होता है, ये लाइट हाउस है तो यहाँ से लाइट जाती है और समुद्र की तरफ देखती है कि और कोई जहाज तो नहीं आ रहा। तो ये लाइट हाउस जो है कितना ऊंचा है, 75 मीटर। कितना भाई, 75 मीटर हाइट है इसकी। अब इसने क्या कहा आगे,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। भाई दो पानी में जहाज हैं, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। पानी में दो जहाज हैं भाई, ये आपका मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल मान लिया। अब एक जहाज मान लिया यहां पर है और एक जहाज मान लिया यहां पर है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और दूसरे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। इतना क्लियर भाई। अब आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसलिए मान लीजिए ये एक जहाज ए है और यहां पर क्या है बी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कि इन दोनों जहाजों के बीच दूरी कितनी है। तो ये दूरी मैंने मान ली x मीटर। कितनी मान ली भाई x मीटर मान ली। ये पॉइंट A, ये B, ये पॉइंट C मान लिया और ये पॉइंट आपका D हमने कंसीडर कर लिया। तो वही क्या इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल में देखो भाई स्टार्टिंग में क्या है DCB, इन ट्राइंगल DCB अगर मैं tan थीटा यूज करता हूं वही परपेंडिकुलर बाय बेस रहेगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, सो tan 45, परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस ये कितना है BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये इधर आएगा, तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर। तो अगर ये 75 मीटर है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई 75 मीटर हो गई। कितनी हो गई भाई 75 मीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए क्या इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA वही tan थीटा का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 75, बेस की वैल्यू 75 प्लस x, 75 प्लस x, क्योंकि बेस इसमें ये पूरा रहेगा, इतनी लेंथ 75 है और ये वाली क्या है x, तो 75 प्लस x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 75 प्लस x, tan 31 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 75, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 75 प्लस x किसके इक्वल आ गया 75 रूट 3, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75 रूट 3 माइनस 75, इन दोनों से कॉमन क्या आ गया 75, क्या बच गया रूट 3 माइनस 1, मीटर मैंने यहां पर लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75 रूट 3 माइनस 1, यानी कि इतना दूर ये दोनों जहाज एक दूसरे से है। तो इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या कहा, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। भाई एक 1.2 मीटर टॉल यहाँ पर गर्ल है, उसने बलून स्पॉट किए हवा में जिसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर। कितनी हाइट है 88.2 मीटर। अगर गर्ल की हाइट 1.2 है, ये टोटल 88.2 है, तो यहां से भाई आंखें जो एंगल है वो हमेशा आंखों से बनता है, तो इसलिए ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी 87 मीटर। बलून से लेकर इसकी आइज तक जो कॉन्टैक्ट बन रहा है कितनी रहेगी 87 मीटर। आगे कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। भाई किसी पल जो बलून है, बलून के साथ एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब हवा चल रही है तो इसकी वजह से द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। हवा चल रही है तो बलून मूव करता जा रहा है। स्टार्टिंग में एंगल 60 डिग्री था, बाद में एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। चलो भाई ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये वाली दूरी तय कितनी हुई है ये हमें निकालनी है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो लड़की देख रही थी। तो ये पॉइंट मैंने ए कंसीडर कर लिया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया और ये ई हो गया। इतना क्लियर भाई। यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री। ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x मीटर कंसीडर कर लिया, तो ये हमें x मीटर यहां पर निकालना है बस। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC
टेन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कितना है इस वाले ट्रायंगल में? आप देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल 60 है, तो इसीलिए एंगल की वैल्यू 60 पुट करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, ये 87 है तो ये भी कितनी होगी? 87 मीटर, तो इसलिए मैंने 87 लिखा। और बेस की वैल्यू तो निकालनी है सर, तो बेस की वैल्यू नहीं पता, तो ये ए बी है, ये इधर आएगा, तो ए बी किसके इक्वल आ गया? 87 बाय 10 60। 10 60 की वैल्यू √3, तो ए बी क्या आ गया आपका? 87 बाय √3। ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 87 बाय √3। अब हमें बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई वही टेन थीटा आपका किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। अब यहां पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो इसलिए मैंने थीटा की जगह 30 डिग्री लिखा। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू 87, तो इसलिए मैंने 87 भी यहां लिखा। बेस क्या है? देखिए इतना तो ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या आई है अभी हमारी? 87 बाय √3 प्लस में ये वैल्यू क्या है? x, तो इसलिए मैंने x लिख दिया। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 87 बाय √3 प्लस में x हो गया। 10 30 क्या होता है? 1 बाय √3, तो यहां का जो ये 1 बाय √3 है, यहां पर क्या है? 87। अब मैंने क्या किया, ये √3 उधर लेकर गया मैं, तो 87 बाय √3 प्लस x किसके इक्वल आ गया? 87 √3 के इक्वल आ गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए सर, ये उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 87 √3 माइनस 87 बाय √3। दोनों से कॉमन क्या आया? 87, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 87, यहां बचेगा √3 माइनस 1 बाय √3। सोल्व करेंगे, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2, तो 2 बाय √3 आ गया, तो 87 इंटू 2 बाय √3। मैंने क्या कहा था? नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइज करना होगा, तो इसलिए √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा? 87 इंटू 2 √3, और √3 इंटू √3 3। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो कितने पर गया? 2 पर 9, 29 इंटू 2 √3, ये आपका क्या आ जाएगा भाई? 29 30 30 60 60 58, यानी कि 58 √3 मीटर। कितना आ गया? 58 √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल जो है कितना है? 58 √3 मीटर। तो इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने क्या कहा? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, कि एक स्ट्रेट हाईवे है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। ये टावर मैंने मान लिया यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट हाईवे मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद इसने क्या कहा? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। तो एक इंसान टावर के ऊपर खड़ा है और मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, तो इस कार की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया, तो कार की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, तो ये 30 डिग्री बना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो गया आपका? 30 डिग्री हो गया। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट है आपका क्या? 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए कार यहाँ ए पॉइंट पर है, 6 सेकेंड के बाद यहाँ पॉइंट बी पर आ गई। ये जो टाइम लगा है यहाँ पर 6 सेकेंड का लगा है। कार जो है टावर के फुट की तरफ जा रही है, तो 6 सेकेंड के अंदर जो एंगल है वो कितना हो गया? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। अब इसने पूछा है क्या? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट।
यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। तो ये पॉइंट मैंने सी कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट डी। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो लेंथ ही गिवन नहीं है, लेंथ गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर टाइम गिवन है तो वो भी चीज हमारी किस में आएगी, टाइम में ही आएगी। हमें वही चीजें यूज करनी है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ कट जाएगी तो यूनिट लेस होता है, तो टाइम है तो टाइम बाय टाइम टाइम रहेगा। तो इसलिए हम यहां पर इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भाई, ये वाला टाइम जो है मैंने x सेकंड मान लिया, कितना मान लिया, x सेकंड। तो यहां से अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल क्या BCD tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, सो tan 60 किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर मान लीजिए ऊपर से इतनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है वो मैंने CD मान लिया, तो इसलिए क्या हो गया CD, और बेस की वैल्यू क्या है x, ये इधर आएगा तो x tan 60 √3 और यहां पर CD, तो CD की वैल्यू क्या आ गई x √3। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये बड़े वाला ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD वही हम यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा की वैल्यू 30, सो tan 30, परपेंडिकुलर आपका क्या है DC, और बेस क्या है, देखिए ये 6 है और ये x है, तो 6 प्लस x, ये इधर आएगा तो 6 प्लस x अपॉन इसकी वैल्यू √3 1/√3 DC। तो ये दोनों आप इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया, तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो x √3 किसके इक्वल आ गया, 6 प्लस x बाय में √3 इधर आएगा मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3, तो 3x किसके इक्वल आया, 6 प्लस x, ये x इधर आएगा माइनस, तो 3x माइनस x 2x किसके इक्वल 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड के अंदर जो गाड़ी है यहां से फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर टाइम दे रखा है तो वो भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है, आपका वो जो आएगा टाइम ही आएगा। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने क्या कहा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो यहां पर एक टावर है, ये मान लीजिए यहां पर रोड है एक या बेस जो भी है। अब ग्राउंड से 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लिया मैंने और एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट मैंने A, ये B, ये C और ये D कंसीडर किया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, एक डिस्टेंस है आपका 4 मीटर और एक 9 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 4 मीटर और B से लेकर D, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, कितना है भाई 9 मीटर। ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो मैंने एक एंगल थीटा माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया हमें। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है टावर की वो कितनी है 6 मीटर। बिल्कुल सोल्व कर देंगे वैसे ही पुराने तरीके से, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। क्या, इन ट्रायंगल ABC में अगर tan थीटा निकालें क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए ये मैंने इसकी हाइट h कंसीडर कर ली, यहां पर कितनी कंसीडर कर ली h मीटर, तो क्या आएगा h बाय में बेस क्या है 4, तो tan थीटा क्या आ गया h बाय 4, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। दूसरा इन ट्रायंगल ABD, यहां पर tan
एंगल है 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, h बाय, और टोटल हाइट मतलब ये बेस कितना है 9 मीटर। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो क्योंकि 8 चैप्टर में किया था तो मैंने इसको कोट थीटा लिखा, h बाय 9। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर ली। अब क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू कोट थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही h बाय 4 इंटू एच बाय 9। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कट करके आ गया 1, h इंटू एच स्क्वायर, 9 4 जा 36, ये 36 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, रूट लेंगे तो 6 मीटर हो गई h। हमें यही तो प्रूव करना था कि जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, तो आपकी हाइट यहां पर 6 मीटर निकल चुकी है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। और भाई आपका जो ये 9 चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो सके। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लासेस को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, take care, have a nice. So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.